Good morning, students. Today we are going to start with the new chapter, and the name of the chapter is Nehru's Little Friend. नेहरू से आई थिंक सबको कैन ईजिली अंडरस्टैंड नेहरू जी कौन थे. नेहरू जी वॉज द जवाहरलाल नेहरू जी आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. तो आज हम उनके बारे में छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे, उनके लिटिल फ्रेंड्स के बारे में. ओके, सो वी नाउ गोना स्टार्ट विद द चैप्टर. Jawaharlal Nehru was a freedom fighter and was chosen as the first Prime Minister of India. He was sent to jail many times during freedom struggle. In jail, he was spent his time writing and reading. तो जैसे जवाहरलाल नेहरू कौन थे हमारे, he was a freedom fighter and he was our first Prime Minister of India. और वो he was sent to jail many times during freedom struggle. और वो कई बार जेल गए. कब? जब वो फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे. व्हेन ही वॉज फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम, तो उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट, वो जेल में बहुत बार गए. इन जेल ही वुड स्पेंड हिज टाइम राइटिंग एंड रीडिंग. और जेल में वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे? या तो लिख कर या तो रीड कर कर. आपको साइड में फ़ोटो में नज़र भी आ रहा होगा, उनके हाथ में न्यूज़पेपर है. One afternoon, as he sat reading, he felt something tickling his right foot. Then it climbed up his left leg. When this happened for the third time, Nehruji peeped out from behind the newspaper he was reading, and there it was a squirrel looking at him. तो one afternoon, एक दोपहर के टाइम पे, as he sat reading, वो बैठे पढ़ने के लिए, he felt something tickling his right foot. कोई उनके right foot पे टिकल क्या होता है? गुदगुदी करना. Then it climbed up his left leg. फिर वो जो पहले तो फुट पे वो टिकल वो कर रहा था, फिर वो धीरे धीरे उनकी लेग पे, मतलब उनकी टांगों पे चढ़ने लगा. When this happened for the third time, जब वो 2 बार उन्होंने इग्नोर किया, और जब तीसरी बार जब उन्होंने नोटिस किया, नेहरू जी पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द न्यूज़पेपर. तो वो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उसके पीछे से वो झांक कर देखते हैं. पीप्ड मतलब झांक कर देखते हैं. आउट फ्रॉम द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग, जो पेपर रीड कर रहे थे, जैसे आपको फोटो में दिख रहा है. जब उनको गुदगुदी फिर से महसूस हुई थर्ड टाइम, तो उन्होंने पीप्ड मतलब झांक कर देखा न्यूज़पेपर के पीछे से. तो इट वॉज अ स्क्विरल लुकिंग एट हिम. तो एक गिलहरी थी जो उन्हें देख रही थी. ओके, इतना समझ आया. नेक्स्ट, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन हर हिंड लेग्स एंड लुकिंग एट हिम क्यूरियसली. हिंड लेग्स होते हैं पीछे वाली टांगे. ओके, आपको जैसे फोटो में दिख रहा होगा, हिंड लेग्स मतलब जो उनकी पीछे वाली लेग्स हैं उनको हिंड लेग्स बोलते हैं. तो शी वॉज स्टैंडिंग ऑन हर हिंड लेग, वो अपने हिंड लेग्स पे खड़ी थी. एंड लुकिंग एट हिम क्यूरियसली मतलब बहुत मतलब एक्साइटमेंट से उनको देख रही थी. ठीक है, क्यूरियसली में उनको एक्साइटमेंट से देख रही थी. आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स बाद, शी स्कैम्पर्ड अवे. स्कैम्पर मतलब भाग गई, रैन अवे. द क्यूरियस रिटर्न द नेक्स्ट डे. अगले दिन वो फिर आई. देन शी केम एवरी डे. फिर वो रोज़ आने लगी. शी वुड सिट इन नेहरूजीज लैप अनअफ्रेड. वो रोज़ उनके लैप मतलब गोद में बैठती थी, और अनअफ्रेड बिना डरे हुए. शी इंजॉयड वॉचिंग द स्क्विरल्स रन अबाउट विद बिट्स ऑफ फूड इन देयर माउथ, समटाइम्स अ बेबी. तो वो नेहरू जी भी उनको देखकर बहुत इंजॉय करते थे. वो अपने मुंह में खाना लेकर यहाँ से वहाँ स्क्विरल्स भागती थी, तो उनको बड़ा मज़ा आता था उनको देखने में. Squirrel would fall off a tree. The mother would simply roll it into a ball and carry it back up. तो स्क्विरल वो पेड़ से गिरती थी और उनकी मदर उनको दोबारा उठा के ऊपर रख देती थी, जो स्क्विरल के बच्चे थे. One day, Nehruji heard loud noises. He saw the other prisoners surrounding the tree. They are so small, someone said. तो एक दिन बड़ी ज़ोर की आवाज़ आई, और नेहरू जी ने देखा कि जो बाकी प्रिजनर मतलब जो बाकी कैदी थे, वो पेड़ के आसपास घेर के पेड़ को खड़े थे. और उसमें किसी एक कैदी मतलब प्रिजनर ने बोला कि दे आर सो स्मॉल, कि ये बहुत छोटे हैं. आर दे अलाइव, क्या ये जिंदा हैं? हिंड लेग्स, द लेग्स एट आस्क्ड अनदर, थ्री द बैक. बेबी स्क्विरल हैड क्यूरियसली विद इंटरेस्ट स्कैम्पर्ड रन अवे, फॉलन ऑफ अ ट्री. तो उन्होंने बोला ये जिंदा है. तो देखते हैं कि 3 बेबीज फॉल ऑफ द ट्रीज, फॉलन ऑफ अ ट्रीज. दे आर स्मॉल बेबी स्क्विरल. 3 बेबी स्क्विरल हैड फॉलन ऑफ अ ट्री. जो 3 बेबी स्क्विरल्स है हैड फॉलन ऑफ अ ट्री, वो ट्री से गिर गई है. कौन? 3 बेबी स्क्विरल्स. ओके, नेक्स्ट.
द मदर विल कम टू फेच दैम, नेहरू जी सेड टू अदर्स। तो नेहरू जी ने बोला जो उनकी मदर आएगी वो उन्हें फेच मतलब उन्हें खाना खिला देगी। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द बेबी स्क्विरल्स फॉर अ वाइल, हमें थोड़े टाइम के लिए बेबी स्क्विरल से दूर रहना चाहिए। However, by nightfall, no squirrel had come to pick up its children. तो उन्होंने वहाँ से अभी तक नेहरू जी ने उनको बोला कि अभी हम इन बच्चों को नहीं उठाते, जब तक उनकी मदर नहीं आती है तब तक हम इन बच्चों को नहीं उठाएंगे। बट जब रात होगी, however, by nightfall, no squirrel had come to pick up its children. कोई भी स्क्विरल अपने बच्चों को उठाने नहीं आई। The men were getting worried. जो बाकी लोग थे, बाकी men थे, वो परेशान हो गए। नेहरू जी gently picked up the babies and put them in a dish. तो नेहरू जी ने उन्हें आराम से उठाया, उन तीनों बेबीज़ को, और डिश मतलब प्लेट के अंदर रख दिया, जैसे आपको फ़ोटो में नज़र भी आ रहा होगा। वी विल हैव टू फीड देम और दे विल डाई, हमें इन्हें खाना खिलाना होगा नहीं तो ये मर जाएंगे। फीड मतलब कुछ खिलाना होगा, नहीं तो दे विल डाई, ये मर जाएंगे। बट दे आर टू यंग टू च्यू ऑन लीव्स और अदर फूड, पर वो बहुत ही यंग, बहुत ही छोटे हैं कि वो कुछ भी खा पाएँ या कुछ भी चबा पाएँ। सम मिल्क देन अहमद, अनदर प्रिजनर आज, तो एक प्रिजनर होता है अहमद, वो बोलता है कुछ दूध उनको पिला देते हैं। दे कैन नॉट लैप इट अप फ्रॉम अ बाउल, नेहरू जी सेड, तो उन्होंने कहा कि वो बाउल से दूध नहीं पी सकते हैं, जैसे बाउल में अगर हम डाल भी दें तो वो खुद से वो दूध नहीं पी पाएंगे क्योंकि वो छोटे हैं। हाउ अबाउट अ बॉटल, तो वो कहते हैं बॉटल कैसी रहेगी, मतलब बॉटल अगर हम उनको, जैसे हम छोटे बच्चे को पिलाते हैं, जैसे जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब हम उसे दूध पिलाते हैं, हम उसको बॉटल में पिलाते हैं ना, वो खुद से गिलास से या कटोरी से नहीं पी पाता है, तो हम उसे बॉटल से पिलाते हैं। वैसे ही सेम स्क्विरल्स के बच्चे भी छोटे थे, तो वो खुद से दूध नहीं बाउल से पी सकते थे, तो नेहरू जी ने बोला कि हम इनको बॉटल से पिलाते हैं। जस्ट देन नेहरू जी सॉ एन इंक ड्रॉपर ऑन अ टेबल, तो इंक ड्रॉपर होता है जो जिसमें इंक डाल के ऐसे ड्रॉप करते थे, इंक ड्रॉपर, उसे इंक ड्रॉपर कहते हैं। तो दे क्लीन द इंक ड्रॉपर एंड फिल्ड इट विद मिल्क, तो उन्होंने उस इंक ड्रॉपर को क्लीन किया, उसके अंदर क्या मिल्क कर दिया, मिल्क। दे ट्राई टू स्क्वीज ड्रॉप्स ऑफ मिल्क इनटू द माउथ्स ऑफ द बेबीज़ को, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, वो इंक ड्रॉपर से धीरे धीरे उन बेबी स्क्विरल्स को दूध पिला रहे हैं। However, the baby squid could not open their mouth to drink the milk. बट वो अपना खुद से मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं दूध पीने के लिए। Then राम प्रसाद, another prisoner, had an idea. तो दूसरे prisoner को एक आइडिया आता है। He placed some cotton at the end of the dropper. The cotton ball soaked up the milk. Nehruji gave soaked ball of cotton to the baby squirrels. The baby sucked up all the milk. तो वो ड्रॉपर से भी नहीं पी पा रहे थे, तो एक राम प्रसाद नाम का एक और प्रिजनर था, तो वो क्या आइडिया देता है कि कॉटन में को उसमें डिप करके अच्छे से मिल्क में, और उन कॉटन को किसको दे दिया, और जो वो कॉटन था उन्होंने सारा सोक कर लिया, किसको सोक कर लिया, सारे मिल्क को सोक कर लिया, बॉल वाटर एंड बेबी स्क्विरल्स को दे दिया, और उन्होंने बेबीज़ ने उससे कॉटन से उसको सारा मिल्क को क्या किया, सक कर लिया, मतलब पूरा चूस लिया। नेहरू जी सैट बाय द बेबी स्क्विरल फॉर मैनी आवर्स टू मेक श्योर दे वर फाइन, तो नेहरू जी उन बेबी स्क्विरल्स के पास पूरा बहुत घंटे तक बैठे रहे कि वो बेबी स्क्विरल्स ठीक रहें। ही न्यू डैट हिज स्क्विरल फ्रेंड वुड बी ग्लैड डैट हर बेबीज हैड बीन सेव, और वो उनको पता था कि जो उनकी जो फ्रेंड बनी थी स्क्विरल, वो बहुत खुश होंगी देखकर कि उनके बच्चे उनके पास बिल्कुल सेव हैं। तो आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आ गया। बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है ये। जब हमारे अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया था उस टाइम का है कि किस टाइम, तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो जेल जाते रहते थे, तो उसमें से एक नेहरू जी थे, वो भी जेल गए, और इसमें ये बताया गया कि उन्होंने जेल में कैसे अपना टाइम स्पेंड किया, स्क्विरल्स के साथ रीडिंग करके, राइटिंग करके, तो इस तरीके से उन्होंने अपना टाइम जेल में स्पेंड किया। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।